हेलो एवरीवन, ये देखिए ये सहजन के फूल हैं। इसको हम ऐसे करके तोड़ लेंगे इस तरह। ये देखिए गाइस, ऐसे अभी इसमें कम फूल है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। इधर भी जो फूल हैं इसमें के भी फूल हम यहाँ पर तोड़ ले रहे हैं। ये देखिए गाइस, कुछ सहजन के पेड़ की डाल बहुत लंबी हैं तो ऊपर बहुत कम ही मिल रही हैं हमको तोड़ने के लिए। जो एक दो डाल नीचे हैं इसको हम इस तरह पकड़ करके इसमें के फूल तोड़ ले रहे हैं। सहजन के फूल 1 ही 2 महीना होते हैं खाने के लिए, साल में आते हैं, इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं। पकौड़े बनाएं इसके और सब्जी बनाएं, किसी तरह बच्चों को भी खिलाएं ताकि बच्चों की भी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहें। और सहजन के फूल बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए इसके फूल की सब्जी खाते रहें। ये देखिए गाइस, अभी यहाँ पर इतने ही मिले हुए हैं फूल। चलते हैं अब छत के ऊपर, क्योंकि अब नीचे से नहीं मिल रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं छत पर। छत पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए गाइस, कितने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। अब यहाँ पर से आप सभी को सहजन के फूल की सब्ज़ी पसंद है कि नहीं पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना ज़्यादा इसमें फूल हैं, तो इसको हम इस तरह तोड़ लेते हैं। ये फूल के बाद इसके फल आएंगे, सहजन लग जाएंगे। यहाँ पर हम फूल तोड़ लिए हैं। अब इसको हम चुन के निकालेंगे कुछ इस तरह के। देखिए यहाँ पर हम इस तरह निकाल ले रहे हैं इसके एक एक कलियाँ को। इसी तरह हम इसको निकालेंगे। इसमें बहुत ही समय लगता है। ये देखिए, इसके डंठल बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इस तरह हमको इसके फूल और कलियों को निकाल लेना है और इसको अच्छे से देख लेना है कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको हम 2-3 पानी से धुल लेंगे। यहाँ पर हम एक ले लिए कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिए हैं पानी गर्म होने के लिए। इधर पानी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे बॉयल होने के लिए। इसको हम 5 मिनट तक उबालेंगे। 5 मिनट में बहुत अच्छे से ये पक जाएंगे इसके फूल। हमको इसमें ढक्कन लगा के नहीं पकाना है। यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं और हम इसको ढककर नहीं पकाएंगे, खुला ही छोड़ देंगे। अगर हम इसको ढक के पकाएंगे तो जो इसका कसैलापन है वो नहीं जाएगा। खुला रहेगा तो कसैलापन चला जाएगा, क्योंकि इसमें कसैलापन होता है। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से फूल पक गया है। अब यहाँ पर गैस बंद कर दिए। इसको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे इस तरह। बहुत से लोग अभी हैं नहीं जानते हैं कि सहजन के फूल की भी सब्ज़ी बनती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज बारीक काट करके, लहसुन 8 से 10 कलियाँ ले लिए, अदरक ग्रेटेड लिए हैं और 1 कटोरी हरी मटर लिए, 4 से 5 हरी मिर्च लिए हैं, 2 से 3 टमाटर लिए हैं एकदम पके हुए। यहाँ पर डाल दिए हैं 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच डाल दिए यहाँ पर जीरा, 1 पिंच डाल दे रहे हैं यहाँ पर हींग। फिर इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर हम लहसुन। इसको हम 1 मिनट तक ऐसे चलाएँगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ग्रेटेड अदरक। लहसुन और अदरक को हम अच्छे से यहाँ पर पहले पका लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है प्याज को। यहाँ पर हम डाल देंगे साथ ही हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसको हम भून लेंगे अच्छे से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई। यहाँ पर हम मटर डाल देंगे। मटर डाल के इसको भी हम यहाँ पर भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद यहाँ पर हम अब डाल देंगे मसाला। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लिए हैं, 1 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला ले लिए हैं, कलर के लिए 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च ले लिए हैं और यहाँ पर हम नमक 1 ही चम्मच लिए हैं। नमक हम पहले भी डाल चुके थे फूल में जब उबाले थे, इसलिए नमक हमको ध्यान से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। सभी मसालों को यहाँ पर डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढक करके मसाला को पकाएंगे।
अगर आप यहाँ पर तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। इसके बाद हम यहाँ फूल जो रखे थे ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसको हम पानी निकाल देंगे यानी ड्रेन कर देंगे। इस तरह इसको निचोड़ करके देखिए गाइस, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरह हम हाथों से इसको दबा करके सारे फूल के पानी निकाल देंगे। हमारे यहाँ इसको सहजन बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपको सहजन के फूल की सब्ज़ी पसंद है कि नहीं पसंद है ये भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं इसका पानी। ये देखिए मसाला से कितना बढ़िया तेल छोड़ दिया है। इसको हम बीच बीच चलाते भी रहें। मसाला अच्छे से यहाँ पर पक के तैयार हो गया। ये देखिएगा इसमें तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे फूल। फूल डालने के बाद सब्ज़ी को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें दही पसंद करते तो आप यहाँ पर दही भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसको इस तरह हम सब्ज़ी को अच्छे से अब इसमें भून लेंगे। इसके फूल की सब्ज़ी बहुत ही भूनना पड़ता है। हमें इसको भून भून कर ही पकाएंगे। इसको हम ढकेंगे फिर इसको भूनेंगे अच्छे से, क्योंकि जितनी ही इसमें हम भुनाई करेंगे उतनी ही सब्ज़ी हमारी टेस्टी बनेगी। अब यहाँ पर हम इसको ढक के रख दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम इसको खोल करके फिर पकाएंगे, यहाँ पे भूनेंगे इस तरह। इसके फूल की सब्ज़ी खाने से जो हमारे गांठी में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, ये सब ठीक हो जाएगा अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको खाएं तो। हम सब्ज़ी को यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक भून भून कर पकाए हैं। अब यहाँ पर सब्ज़ी जो है पक के तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं हरी धनिया के पत्ते। ये देखिए यहाँ पे नीचे कढ़ाई में भी चिपकने लगी है सब्ज़ी। इसका मतलब है सब्ज़ी अच्छे से भून के तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये लीजिए सहजन के फूल की सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई है। टेस्टी एंड स्वादिष्ट और बहुत ही ताकतवर ये सब्ज़ी है। इसलिए एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी आपकी यहाँ की सब्ज़ी। अब मैं यहाँ पे खाना लगा देती हूँ। शाम को डिनर में बनाई थी। यहाँ पे सहजन के फूल की सब्ज़ी बनाई हूँ और खाने में खीर बनाई हूँ मीठे में और रोटी। अब यहाँ पर मेरे पतिदेव की थाली लग के तैयार हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।